हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और पीयूसीटी 2022 के लिए आपने जो व्हाट्सएप प्रीमियम का जो फैसिलिटी को परचेज किया है, इसके लिए सबसे पहले थैंक्स अलॉट टू यू। एंड आपके प्रिपरेशन का क्या कुछ प्लानिंग है? बेसिकली आज का ये जो क्लास है ये मैथमेटिक्स के लिए मैंने शेड्यूल किया है। और मैथमेटिक्स में क्या कुछ अभी आप इसके हेडलाइंस को भी आप देख रहे होंगे, क्या कुछ मेरा प्लानिंग है, क्या कुछ क्वेश्चंस का पैटर्न होता है। मैं आपको क्वेश्चन का एक डेमो भी दिखाऊंगा जो पहले के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। और ये क्वेश्चन अभी हमारे पास 2019 का है। 20 में भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ, लेकिन 20 का जो क्वेश्चन है वो अवेलेबल नहीं है। 21 में फिर आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होता है एंड 22 में फिर से आपका एग्जामिनेशन होता है। यानी पीयूसीटी 2022 में जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, जिसमें हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो मैथमेटिक्स पेपर के लिए बात कर रहे हैं। यानी जो स्टूडेंट्स +2 पीसीबी से किया, पीसीबीएम से किया हुआ होगा, यानी कह सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ, देन वहां पर भी मैथ आया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यहाँ पर भी मैथ आया। और आप जानते हैं कि जो भी स्टूडेंट साइंस के स्ट्रीम के होंगे तो टोटल क्वेश्चन चूंकि इस पीयूसीटी 2022 में 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इस 100 क्वेश्चन के सीरीज में आप जानते हैं कि 40 आपका कॉमन क्वेश्चन होगा, लेकिन जो आपका 20 क्वेश्चन का जो रेशियो है वो आपका मैथ का है। अब ये 20 क्वेश्चन कौन कौन से पेपर से आते हैं, कितना इंपॉर्टेंट होता है ये, कौन कौन सा चैप्टर आपके लिए मायने रखते हैं, वो आपको अभी पता चल जाएगा। यानी आज के इस क्लास में, यानी आज के इस स्टार्टिंग क्लास में कह सकते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए अगर आप मैथ के पेपर में टेस्ट दीजिएगा, यानी अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट होंगे या फिर पीसीबीएम के स्टूडेंट्स होंगे या फिर इंटरमीडिएट आर्ट्स विद मैथ का एक पेपर होगा, तो आपको 20 क्वेश्चन इसके फेस आपको करना है। अब 20 क्वेश्चन हार्ड होता है, नॉर्मल होता है, कौन कौन से चैप्टर से होता है, स्ट्रिक्टली क्लास 11 से होता है या फिर क्लास 12 से होता है, इसके बारे में भी जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी आज के इस क्लास में मैं आपको सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ, फुल डिस्कशन कर रहा हूँ सिलेबस को लेकर के, क्वेश्चन पेपर आपको दिखा रहा हूँ किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारा प्लानिंग क्या है आपके लिए, ये हम लोग इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं आपको पूरा सिलेबस बताऊंगा, इसके बाद पूरा क्वेश्चन का डेमो दिखाऊंगा। आपका ड्यूटी क्या बनता है ध्यान से समझिएगा। जो भी मैं बात आपको बताऊं, जिस भी लैंग्वेज में आप समझे, आप उस लैंग्वेज में अपना एक नोट्स, एक कॉपी रखिएगा, उस कॉपी में आप उसको क्या कीजिएगा, प्रिपेयर कीजिएगा। इसके बाद मैं आपको पीडीएफ कंटेंट्स भेजूंगा क्वेश्चंस का। मैथमेटिक्स का जो पूरा प्लानिंग है, प्लानिंग में बता रहा हूँ, फिर फिजिक्स का बताऊंगा, केमिस्ट्री का बताऊंगा, जो कॉमन टेस्ट है उसके लिए बताऊंगा। तो एक करके समझिएगा। पीयूसीटी 2022 के लिए मैथमेटिक्स पेपर के लिए आज हम लोग पूरा प्लानिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, चैप्टर्स में आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, किस चैप्टर का कितना वेटेज होता है, यानी कौन से चैप्टर पे आपको ज्यादा फोकस करना है, क्लास 11 के चैप्टर पे या फिर क्लास 12 के चैप्टर पे। एंड आपको क्वेश्चन पेपर में दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर ही दिखाता हूँ, इसके बाद आपको तमाम सारा जो आइडियाज है वो आइडियाज आपको ऑटोमेटिक लगना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं अभी हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है, मैं आपको क्वेश्चन पेपर ओपन कर रहा हूँ। ये गणित का क्वेश्चन पेपर है। और जानते हैं कि पहले भी जो पटना यूनिवर्सिटी का टेस्ट होता था उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे, और उसमें आपका जो 71 से जो 100 का जो क्वेश्चन का जो सीरीज होता है उसमें आपका मैथ पूछा जाता था। अब पहले इसका होता था 30 मार्क्स का, लेकिन इस बार के सिस्टम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा मैथ से, चूंकि 60 क्वेश्चन आपका इलेक्टिव पेपर से है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से है या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ से है। तो आपको 20 क्वेश्चन का जवाब देना है, वो भी आपका मैथमेटिक्स का। अगर आपने +2 सही से पढ़ा होगा तो आपको एक एक चैप्टर्स के बारे में पता होगा जरूर। हाँ, अगर किसी भी कैंडिडेट अगर +2 को सही से नहीं पढ़े हैं, या फिर जो मैं चैप्टर्स का भी मैं आपको नाम ले रहा हूँ, अगर उस चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम है या फिर उस चैप्टर्स के बारे में आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो भी आप हमें बताइएगा। जो उसका बेसिक होगा, बेसिक में कवर अप करूंगा ताकि वो आपके लिए प्रॉब्लम काम ना करे। देखिए मैं चैप्टर्स आपको बताते चलता हूं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस वगैरह, ये मैक्सिमम मिनिमम का जो टॉपिक है या फिर ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है। ये आपका जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपका रिलेशन से रिलेटेड है। देख सकते हैं जो आपका संबंध होता है वो संबंध से रिलेटेड है, जिसमें देखिए बताया जा रहा है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। सेकंड क्वेश्चन आपने देख लिया। थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं ये फंक्शन से रिलेटेड है, फलन से संबंधित है। थर्ड क्वेश्चन आपका प्रिंसिपल वैल्यू, यानी जो ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, यानी क्लास 11 से रिलेटेड है। इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। इन सेंटर है ट्रायंगल का, ये आपका क्लास 11 का चैप्टर है। बात कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं तो ये आपका द डिस्टेंस है। देख सकते हैं ये आपका प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्लास 11 से रिलेटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं तो फिर से देख सकते हैं ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं तो फिर आप देख सकते हैं ये प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ एक प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर आप देख सकते हैं ये फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपका लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन है। यानी क्वेश्चन का जो आप जो ये क्वेश्चन का जो सीरीज देख रहे हैं, इस क्वेश्चन के आइडिया से आपको लगा होगा कि कुछ ही ऐसे चैप्टर्स है जो कि पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि सारा चैप्टर पूछा जाता है। सबसे पहली बात ध्यान समझ लीजिएगा, 11 और 12 के इस एंट्रेंस टेस्ट में कुछ ही ऐसे चैप्टर हैं जिससे आपको पूछा जाएगा।
हर चैप्टर्स का प्रिपरेशन करना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कारण है कि जस्ट 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एंड 20 क्वेश्चन किस किस चैप्टर से पूछे जाते हैं अब उसे समझिए। उसी चैप्टर्स पे आपको फोकस करना है, उसी चैप्टर्स पे हमारा प्रिपरेशन रहेगा। कारण है कि जो पैटर्न है वही पैटर्न है, बस थोड़ा सा जो एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल है इसे बदला गया है। ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन का सिस्टम ही बदल गया है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो जो जो मैं चैप्टर्स बता रहा हूँ इस चैप्टर पे आप फोकस कीजिएगा। अगर चैप्टर पे प्रॉब्लम होता है यानी चैप्टर्स के जो टॉपिक से अगर आप नहीं जानते हैं देन फिर आप हमें बताइएगा, उससे रिलेटेड जो वीडियोज है उससे रिलेटेड जो सॉल्यूशन है वो वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा चैप्टर्स में आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से चैप्टर अवेलेबल है एंड वो हिंदी में भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये मैं कुछ क्लास 12 के आपको चैप्टर्स बता रहा हूँ, जो क्लास 12 के चैप्टर्स जो अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जैसे आपका रिलेशन हो गया, रिलेशन का मतलब संबंध। इसके बाद फंक्शन है, फलन है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, एक आध क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको छोड़ देना है, इसके बाद आना आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में। इसके बाद मैट्रिसेस से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन, एकदम बहुत से बहुत बेसिक क्वेश्चन। इसके बाद फिर से इधर आपको छोड़ देना है कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, सब चीज आपको छोड़ देना है। फिर आ जाना आपको डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन रहते हैं, हाई ऑर्डर डेरिवेटिव्स के कुछ क्वेश्चन रहते हैं। इसके बाद फिर इधर आपको सब चीज छोड़ देना है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन रहेगा टेंजेंट एंड नॉर्मल का। ध्यान से समझिएगा, जो मैं चैप्टर बता रहा हूँ इसी तरीके से आप प्लानिंग बनाइएगा, यानी कॉपी में अपना नोट्स बनाइएगा एंड हर एक कैंडिडेट इसे शेयर करेगा ग्रुप में, जिससे पता चल जाए क्या कैंडिडेट इसके प्रति काम कर रहा है, यानी क्या कुछ आप काम कर रहे हैं। तो चैप्टर्स में पहले बता रहा हूँ, चैप्टर्स पे फोकस कीजिएगा। जो जो मैं चैप्टर्स बता रहा हूँ उसको आप जो अपना सीरीजिंग है इस सीरीजिंग में आप उसे ज्वाइन करते चलिएगा। इसके बाद आगे समझिए, इस चैप्टर के बाद यानी ये जो चैप्टर्स मैंने बताया इस चैप्टर के अलावा कौन कौन से चैप्टर्स है, तो इसके बाद आते हैं फिर तो आपका है मैक्सिमा एंड मिनिमा वगैरह चैप्टर्स। इसके बाद जो ये सारे चैप्टर्स है इस चैप्टर से फिर आपको फोकस किस पे करना है, इनडिफिनिट इंटीग्रल्स के कुछ क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है। इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन पे कुछ फोकस करना है। इसके बाद स्केलर और डॉट प्रोडक्ट पे एंड इसके बाद फिर आ जाना है आपको यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस पे एंड इसके बाद थोड़ा सा प्लेन का क्वेश्चन एंड प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। यही सारे चैप्टर्स है जिसको आपको कवर अप करना है क्लास 12 के चैप्टर। अभी मैंने क्लास 12 का चैप्टर बताया, ये जो चैप्टर्स को मैंने ये टिक आउट किया इसको मैं लिख करके भेज भी दूंगा ग्रुप में, यानी इसका मैं बता दूंगा सिलेबस, यानी ये सारे चैप्टर्स पे आपको फोकस करना है। इसके बाद कुछ 11 के भी चैप्टर हैं जिसपे आपको ध्यान रखना है। 11 के चैप्टर्स के बारे में समझ लीजिए, जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होता है इसमें आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके बाद है आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो है, रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके बाद आपको आता है ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन, जैसे भी देखा होगा sin x प्लस cos x का वैल्यू क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। इसके बाद आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद फिर आपको इधर सारे चैप्टर्स को छोड़ देना है, ये क्लास 11 के चैप्टर्स है जिससे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस जो चैप्टर्स है चैप्टर्स को आप पिक आउट करते चलिएगा। इसके बाद और कुछ क्वेश्चंस में आते हैं, तो क्वेश्चंस में यहाँ जो यहाँ पे जो आपको मिलता है सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, यानी जो 2D है, 2D को आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में, ये 2D के कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं एंड 3D का लगभग क्वेश्चन 9 के बराबर होता है। और फिर आपका लास्ट में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। तो ये कुछ क्वेश्चंस रहता है ये जो कुछ चैप्टर्स है जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड इस बार भी जो 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी सब चैप्टर से पूछा जाएगा, यानी ऑल ओवर कह सकते हैं कि सिलेबस आपका बेसिकली क्लास 12 पे एंड कुछ चैप्टर्स क्लास 11 का भी मेंशन रहता है। सो अभी मैंने आपको जो टॉपिक्स है, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया, चैप्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो चैप्टर्स का मैंने आपको नाम बताया, ये हर चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है ऑन एन एवरेज, इसका आइडिया आपको मैं ग्रुप में दे दूंगा। इसके बाद क्वेश्चन का आइडिया मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चंस का आपको डेमो दिखा दूंगा, यानी कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग मैथमेटिक्स के इन तमाम सारे चैप्टर्स को एक एक करके फोकस करेंगे। जिस जिस चैप्टर का मैंने आपको नाम लिया, कोशिश मैं करूंगा कि हर दिन लगभग आपको 2 चैप्टर्स को कवर अप किया जाए। मैक्सिमम आपको 10 से 15 ही चैप्टर है, 15 चैप्टर ऐसे चैप्टर्स है जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी ऑल ओवर कर सकते हैं कि आगे आने वाले तारीख यानी 10 तारीख तक होते होते, यानी 10 जून होते होते हम लोग मैथ के जो तमाम सारे चैप्टर्स है उसको हम लोग कवर अप कर लेंगे। इसके बाद फिर हम लोग उसके क्वेश्चन के प्रैक्टिस को करेंगे एंड जैसे जैसे चैप्टर चलते चलेगा उसका मैं क्वेश्चंस आपको देते जाऊंगा और वही सारा क्वेश्चंस में मैक्सिमम चांसेस है कि वही सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाए, क्योंकि वो सारा जो एक्सपीरियंस है, जो सारा आइडियाज है, इस पे मैं मेहनत करके जो सारा क्वेश्चंस है उसको मैं पिक आउट करूंगा, फिर मैं आपको रेस्पेक्टिव ग्रुप में भेजूंगा। तो तमाम सारे आगे के क्लासेस भी चलते रहेंगे। ये सारे क्लासेस यूट्यूब के प्राइवेट लिंक के जरिए से, ये लिंक बस आपको ग्रुप में शेयर किया जा रहा है। ये जो वीडियोज है वो हर जगह अवेलेबल नहीं है, ये प्राइवेट वीडियोज है जिसको आप ही देख सकते हैं, दूसरे कोई नहीं देख सकते हैं। जिसको मैं अलाउ करूंगा वही देख पाते हैं। एंड जो भी सर आपका प्रॉब्लम्स हो चैप्टर्स को लेकर के आप बताइएगा, ग्रुप्स के जरिए बताइएगा। एंड जो भी आज के इस क्लासेस के अलावा कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम होगा देन आप वो भी बात बताइएगा।
सो अभी इस वीडियो को इन करते हैं एंड जो भी आपका प्रॉब्लम होगा आप प्रॉब्लम को जरूर बताइएगा ताकि मुझे पता चल सके एंड फिर हम लोग गूगल मीट्स के जरिए से भी ऑनलाइन आकर के फिर वो फेस टू फेस वो सारे क्वेश्चंस पे डील करेंगे। इस वीडियो को इन करते हैं। वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।